परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने इसी आधार पर पीड़ा और पतन के निवारण के लिए विभिन्न सृजनात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत की, जो आज इन सप्त क्रांतियों के माध्यम से जाने जाते हैं। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, स्वावलंबन, नारी जागरण एवं व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन। इन सप्त धाराओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व में गायत्री परिवार के द्वारा विविध आयोजन संपन्न किए जा रहे हैं। यह युग सृजेता कार्यक्रम भी इन्हीं सप्त आंदोलनों में हमारे संकल्पों को उभारने के लिए आयोजित है। आइए प्रस्तुत नाटक के माध्यम से इन सप्त क्रांतियों के कार्यक्रमों को जानने का प्रयास करते हैं। आमंत्रित करते हैं चेतना केंद्र सूरत के बच्चों को। इसके तुरंत बाद भटार शक्तिपीठ की बहनें गुजरात नु गौरव लेरी लाला के लिए तैयार रहें और मंच के पास आ जाएं। तुम लोग ओके बोलेगे फिर चालू करेंगे, ठीक है? करना चालू? ओके। हाय, आज हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। हाँ, सबकी लाइफ आज इतनी बिजी हो गई है कि किसी के पास वक्त ही नहीं है। लेकिन तू इतनी परेशान क्यों है? अरे यार, हम लोग ऐसे वक्त पर जी रहे हैं जहाँ हर तरफ मुसीबतें और तनाव है। हर इंसान आज तकलीफ में है, हर कोई आज परेशान है। हाँ, तेरी बात तो सही है। आज हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इंसान आज बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहा है, जो कि उसने अपने लिए खड़ी कर रखी है। हमारे देश का युवा भी आज एक और प्रगति तो कर ही रहा है, मगर दूसरी ओर नशे और फैशन में डूबकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। सच कह रहे हो, आज इंसान ही इंसान का दुश्मन बन चुका है। क्या पता कुछ वर्षों बाद भारत का भविष्य क्या होगा? क्या इसका कोई उपाय नहीं? अरे आओ आओ, इतनी देर हो गई, कहाँ से आ रहे हो? हम सब मिशन के कार्य के लिए गए थे। मिशन? कौन सा मिशन और कहाँ गए थे? तुम्हें तो पता ही है कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ यज्ञ के साथ साथ कई सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि अलग अलग संस्कार, वृक्षारोपण, नारी जागरण, नशा मुक्ति। इन सब से समाज में क्रांति लाकर राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। अच्छा, तो आपको ये विचार कैसे आया और आप इसमें कैसे जुड़े? हमारे गुरुवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने गायत्री परिवार को स्थापित किया, राष्ट्र के उत्थान के लिए उन्होंने हमें सप्त क्रांति अभियान की योजना बताई, जिसे लेकर के हम समाज में क्रांति ला सकें। सप्त क्रांति अभियान, ये क्या है? हाँ, सप्त क्रांति अभियान, क्योंकि बदलाव का बीज तभी अंकुरित होता है जब मन में विश्वास हो और लोगों का साथ हो। सप्त क्रांति अभियान हमारी संस्कृति को पुनः स्थापित करने का प्रयास। सारे गायत्री परिवार के परिजन इस अभियान में हिस्सा लेकर समाज में बढ़ती हुई समस्याओं से बाहर निकलने की प्रेरणा लोगों को देते हैं और उन्हें हमारी संस्कृति की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। विचार क्रांति अभियान। आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे विचार हैं, और आज के समय में सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर है तो वह है विचारों का प्रदूषण। सही सोच से ही परिवर्तन आता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विचारों को परिष्कृत और ऊंचा उठाने में समर्थ 3000 से भी अधिक पुस्तकों के लेखन के माध्यम से विश्वव्यापी विचार क्रांति अभियान की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य
मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। शिक्षा क्रांति अभियान। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में स्कूल कॉलेज तो बन गए, जहां सिर्फ शिक्षा दी जाती है। शिक्षा हमें नॉलेज देती है और विद्या हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। शिक्षा के साथ अगर विद्या भी बच्चों को दी जाए तो वे समाज को सही दिशा में ले जाएंगे, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण देव संस्कृति विश्वविद्यालय है और भारतीय ज्ञान परीक्षा इसका सबसे बड़ा माध्यम है जो सफलतापूर्वक हो रहा है। व्यसन मुक्ति अभियान। बढ़ती हुई आधुनिकता और विज्ञापनों ने व्यसनों को बढ़ावा दिया है। व्यसन करना आज की पीढ़ी के लिए सभ्यता की पहचान बन चुका है, जिसकी वजह से युवा अपनी प्रतिभा को न पहचानकर गलत कार्यों में लगा रहा है। व्यसन एक ऐसा राक्षस है जो हमारे जीवन के हर पहलू को खा जाता है। गायत्री परिवार के परिजन द्वारा स्कूल, कॉलेज एवं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर जाके लोगों को नशा न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नारी जागरण अभियान। नर व नारी एक समान है। दोनों को प्रगति एवं विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। नारी को अपने स्वाभिमान एवं अधिकार के लिए स्वयं आगे आना चाहिए। नारी के पास इतनी शक्तियां हैं कि अगर वे उन्हें जागरूक करे तो अपने परिवार को सभ्य और सुसंस्कारी बनाकर समाज को बदल सकती है। बस देर है तो अपने अंदर की शक्तियों को जगाने की। नारी को स्वस्थ, सुसंस्कारी, शक्ति एवं स्वावलंबी बनने के लिए परम वंदनीय माता जी के द्वारा नारी जागरण की शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण। वर्तमान में संपूर्ण विश्व के लिए पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चारों तरफ प्रदूषण फैला हुआ है, हवा दूषित हो गई है। हम सब आज भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद तो उठा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भेंट देने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर भी बना रहे हैं, लेकिन इन सब का क्या फायदा जब उनके पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ही नहीं होगी, स्वच्छ वातावरण ही नहीं होगा। अगर आने वाली पीढ़ी को भेंट देने स्वरूप कुछ है तो वह है शुद्ध हवा और अच्छा वातावरण। इसीलिए आप सब भी आज हमारे साथ संकल्प लें और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। स्वास्थ्य संवर्धन क्रांति। अनियमित दिनचर्या, खाने पीने के तौर तरीके बदलने तथा प्रकृति से दूर होने के कारण आज अधिकांश लोग बीमार और कमजोर बने हुए हैं। इसीलिए मिशन के मूलभूत सिद्धांत स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज पर आधारित यह आंदोलन प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने के सूत्र प्रदान करता है। बाल संस्कार शाला। गायत्री परिवार द्वारा बाल संस्कार शाला चलाई जाती है। यहाँ बच्चों को संस्कार और संस्कृति के मूल्यों को समझाया जाता है। योग और कहानियों के द्वारा उनके भीतर सुसंस्कार और क्षमता का विकास किया जाता है। यह तो सच में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। आपकी बातें सुनकर तो हमें भी ऐसा लगता है कि सच में यह जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाए। ठीक है, तो आइए आज से हम संकल्प लेते हैं कि हमारे समय का एक अंश हम ऐसे श्रेष्ठ कार्यों में लगाएंगे। पहले खुद को बदलेंगे, फिर दूसरों को। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र।